हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक जितने थ्योरी इसमें पढ़ने हैं, जिस उसके कंसर्निंग न्यूमेरिकल जो बनाने हैं, हमने आपको सिखाया। आज उसका कंक्लूजन के रूप में सॉल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है या टर्म्स है, उसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला मोलरिटी और नॉर्मलिटी पर टेम्परेचर का प्रभाव का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना है। तो यहाँ पर दिमाग में अटा ले बेटा कि पहला ppm, दूसरा मास परसेंट, तीसरा मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी, यह इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। लेकिन मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मोलरिटी उसका चेंज होता चला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टर्म्स टू बी रिमेंबर कि मास परसेंट, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ temperature, whereas molarity is the function of temperature. This is because volume depends upon temperature and mass does not. तो इसके बाद दूसरा है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर में क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, और वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं। इसके बाद प्रभाव हमें देखना है कि अगर ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट करते हैं उसका वेंट ऑफ फैक्टर 1 के ज़्यादा होता है। उसी प्रकार ये फॉर सब्सटेंस शोइंग डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर आई मस्ट बी ग्रेटर देन 1। फॉर सब्सटेंसेस शोइंग एसोसिएशन, यहाँ था डिसोसिएशन, तो ये आई वेंट ऑफ फैक्टर जो है आई वो 1 से बड़ा होता है। लेकिन सब्सटेंसेस शोइंग एसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर I must be lower than 1, and substances showing neither dissociation nor association वेंट ऑफ फैक्टर I is equal to 1। यानी 3 तरह के प्रभाव होंगे। एक डिसोसिएशन का होगा, दूसरा एसोसिएशन का। डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होता है 1 से। सब्सटेंसेस एसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर लेस देन 1, और जो सब्सटेंस ना तो डिसोसिएशन शो करता है और न एसोसिएशन शो करता है, वो तो वेंट ऑफ फैक्टर आई का मान 1 के बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, या इम्पॉर्टेंट टर्म्स 3। वाई NaCl सोल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर। क्यों NaCl सोल्यूशन फ्रीज कर जाता है लोअर टेम्परेचर पर देन वाटर, यानी वाटर की अपेक्षा, बट बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन वाटर, बट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर। तो मोटा मोटी हम लोग जानते हैं कि NaCl लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये क्या करता है कि वाटर के वेपर प्रेशर को डाउन कर देता है, जिसके कारण सॉल्यूशन ऑफ NaCl फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर, जिसके कारण NaCl का सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है लोअर टेम्परेचर पर। एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग, बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर टेम्परेचर। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज करता है, लेकिन उबलता है हायर टेम्परेचर पर। किसके कंपेरिजन में? तो वाटर के कंपेरिजन में। इसके बाद है डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डिफाइन मोलर डिप्रेशन।
इसमें दिमाग में हटा लेना है, यहाँ पर एलिवेशन के लिए एलिवेशन लिखेंगे और डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन। तो ये क्या कहता है कि इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय 1 मोलर सोल्यूशन, कि 1 मोलर सोल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो बराबर होता है। दैट इज़ कि इट इज़ इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सोल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे हम लोग इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट से भी जानते हैं। इन डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या हुआ? इट इज इक्वल टू डिप्रेशन, यहाँ क्या था एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कहता है कि हाउ इज इट इथेनॉल एंड वाटर आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो ये क्या है? वी नो दैट इथेनॉल एज वेल एज वाटर is polar in nature, and according to rule we know that polar solute dissolve in polar solvent while non-polar solute dissolve in non-polar solvent। तो यहाँ दोनों क्या है, वाटर और इथेनॉल दोनों आर पोलर इन नेचर एंड आर इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर। पहले हमने इथेनॉल लिया, इसे और कार्बन से जोड़ दें, ये हो गया बाबू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल वाटर, सिंस इथेनॉल forms intermolecular hydrogen bonding with water, so it is miscible in water in all proportions। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसमें since ethanol forms intermolecular hydrogen bonding with water, so it is miscible in water in all proportions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैम्फर प्रेफर्ड एज ए सॉल्वेंट इन फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास बाय रास्ट मेथड। तो रास्ट मेथड के आधार पर हम लोग को जानकारी लेनी है कि क्यों कैम्फर प्रेफर्ड एज ए सॉल्वेंट इन फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास बाय रास्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, कैम्फर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक होने के कारण इनका मोल्डिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या कहेंगे, we know that Kf for camphor is very high, therefore depression in melting point is large, that is delta T is equal to Kf into molality। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि अमॉन्ग द फॉलोइंग जो दिए हुए हैं, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल
पार्टली सॉल्युबल एंड हाईली वाटर। तो मोटा मोटी दिमाग में रखें, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, कर लेता है, वे हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसका कम होता है वो पार्टली सॉल्युबल होते हैं। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं और वाटर इज पोलर इन नेचर, तो ये कभी भी सॉल्युबल एक साथ नहीं होंगे। इसमें पहला दिया हुआ है फेनॉल। The formula of phenol is C6H5OH. It is partly soluble in water because their dipole dipole interaction is weak. सेकंड है टॉल्यूइन। The formula of toluene is C7H8 or C6H5CH3. Since toluene is an aromatic hydrocarbon and it is non-polar in nature, while water is polar in nature. According to rule, we know that polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute क्या कहा कि चूंकि टॉल्यूइन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और यह नॉन पोलर नेचर का होता है, जबकि वाटर जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार हम जानते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट dissolve in non-polar solvent. Therefore, toluene is insoluble in water. नेक्स्ट है, ये फेनॉल हो गया हम लोग का पार्टली सॉल्युबल, टॉल्यूइन हो गया इनसॉल्युबल। अब तीसरा हम लोग देखें फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। Formic acid ionizes easily in
aqueous solution HCOOH, HCOO minus plus H plus, and it also forms intermolecular hydrogen bonding, so it is highly soluble in water. Next, number 4, ethylene glycol. The formula is CS2OH, CS2OH. Ethylene glycol also forms intermolecular hydrogen bonding. Therefore, it is highly soluble in water. क्या कहा कि फॉर्मिक एसिड हमें देखना है कि फॉर्मिक एसिड आसानी पूर्वक आयनाइज हो जाता है कहाँ, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन के रूप में डिसोसिएट कर जाते हैं, तो ये फॉर्मेट आयन और हाइड्रोजन आयन, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो it is highly soluble in water. Similarly, in ethylene glycol, the formula of CS2OH, CS2OH. Ethylene glycol also forms intermolecular hydrogen bonding, therefore it is highly soluble in water. पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म में देखें कि क्लोरोफॉर्म में हम लोग क्या जानते हैं कि we know that chloroform is non-polar, heavy liquid, but water is polar in nature, so chloroform is insoluble in water. And last, pentanol, it is partly soluble in water because pentanol has higher boiling point और higher molecular mass. Boiling point को हम लोग छोड़ दें, अवॉइड करें. Molecular mass, it decrease the intermolecular hydrogen bonding, so it is partly soluble in water. आज के वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फैक्ट्स हमने बताया, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी जानकारी दी. इसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें. अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट को भी बताया था, उसके बारे में जानकारी दी थी. अगर आप किसी कारणवश नहीं देख पाए तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाए और लिंक के आधार पर आप अपना फॉलोअप करें.